हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो हमें क्लियर बताने वाली है कि अगले 5 सालों में हम कहाँ पर होंगे और उन 5 सालों में जहाँ पर होने की हम आज सोच रहे हैं वहाँ पर होने के लिए हमें आज ही काम करना होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस पूरी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है, आपने बेहतर महसूस किया है, आपका विज़न क्लियर हुआ है और आपको पता चला है कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम चाहे जहाँ पर भी हों, हम सभी का एक लक्ष्य होता है। कभी हम उस लक्ष्य को बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो कभी हम भूल भी जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ लक्ष्य हम सभी लोगों के होते हैं कि अगले 5 सालों में हम कहाँ पर होंगे और इन 5 सालों में हमें अपने जीवन में क्या क्या अचीव कर लेना है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। हम में से कुछ सपने देख रहे हैं कि हमारा अपना घर होगा, हमारे पास हमारी ड्रीम कार होगी, या स्टूडेंट हैं तो वो सोच रहे हैं कि हमने ये एंट्रेंस क्लियर कर लेना है। तो ये सारे जो सपने हम देखते हैं असल में ये पूरे भी हो सकते हैं, तभी तो भगवान हमें इन सपनों को हमें दिखाता है। लेकिन इन सपनों को पाने के लिए एक रास्ता होता है और वो रास्ता अक्सर कठिन होता है और उसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। भले ही डिसिप्लिन छोटा सा शब्द है, लेकिन ये छोटा सा शब्द हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। हमारे आज के लिए छोटे फैसले हमारे आने वाले पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आराम करना हम सभी को पसंद है, लेकिन ये आराम की ज़िंदगी पहले तो मिलती नहीं। अगर मिल भी जाए तो ये कुछ ही साल अच्छी लगती है, लेकिन इसका पछतावा फिर पूरी उम्र हम लोग भुगतते हैं। तो अभी के लिए छोटे और समझदारी भरे फैसले कल की हमारी इस लंबी ज़िंदगी को तय करते हैं। तो आज ही बिल्कुल सही चुनाव करें, ताकि कल का आने वाला जीवन, आप जो सपने आज देख रहे हैं वो सपनों जितना ही, या हो सकता है उन सपनों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। आने वाले 5 सालों में हम खुद पर गर्व कर सकेंगे या फिर पछतावा करेंगे, खुद को कोसेंगे, ये हमारे आज के स्टेप तय कर देते हैं। तो आज जो भी हम स्टेप लेते हैं, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, उसे किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं, यही डिपेंड करता है कि 5 साल बाद हम खुद पर गर्व कर सकेंगे, खुद को खुद ही शाबाशी दे सकेंगे कि हाँ हमने कर दिखाया, या फिर परेशान होंगे और खुद को कोसेंगे कि काश हमने सही समय पर सही फैसले लिए होते। ध्यान दीजिए, सपने हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही उन्हें पूरा कर पाते हैं। सपने देखने की क्षमता और 24 घंटों का समय हम सभी इंसानों को बराबर ही मिला है। तो फिर क्या है वो चीज़ जो अपने सपने पूरा कर लेते हैं, वो उन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं और बाकी के लोग उन 24 घंटों को क्यों इस्तेमाल नहीं करते। बस यही डिफरेंस ही तय कर देता है कि कौन सपने पूरे कर पाएगा और कौन सिर्फ पछताएगा। सपने देखने और उन्हें पूरा करने वाले लोगों में एक खास गुण होता है कि वो बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाने वाले अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते, और शुरुआत कर भी देते हैं तो काम को आगे नहीं ले जा पाते। तो जो लोग अपने सपने पूरा करते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो अपनी ही गलतियों से सीखते हैं, और किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा हमें मजबूत होना पड़ता है, अपने दिमाग को हमें बुलेट प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे रास्ते में हमारा साथ देने वाले, हमें मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं या नहीं होते हैं। आज के युग में तो नहीं होते हैं, लेकिन हमें डीमोटिवेट करने वाले, हमें शेम फील करवाने वाले, ये हमें हर जगह मिलते हैं। तो अगर आप लोगों की बातों से बुरा मान जाते हैं, लोगों की बुराइयां सुन करके डर जाते हैं, शर्म से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो फिर आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, कितने ही आपके अंदर इच्छा क्यों ना हो आगे बढ़ने की, ये तय है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए और अपने आप को उस ड्रीम प्लेस पे देखने के लिए सबसे पहले आपको इस पूरी दुनिया को पीछे रखना होगा और खुद को आगे रखना होगा। क्योंकि याद रखिए, जो शर्म करते हैं और लोग क्या कहेंगे, इस लोग क्या कहेंगे ने 99% सपने तोड़ के रख दिए। इस दुनिया में बहुत लोग काबिल थे, बहुत लोग आगे जा सकते थे, लेकिन लोग क्या कहेंगे, इस डर ने बहुत सारे लोगों को काम की या तो शुरुआत ही नहीं करने दी, और कुछ लोगों ने काम की शुरुआत भी की तो वो डर से और शर्म से अपने काम को आधे में ही छोड़कर पीछे हट गए। लेकिन जिन्हें अपने सपने पूरे करने थे,
उन्होंने सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान दिया, लोगों पर नहीं, और ना ही लोगों की बातों पर। क्योंकि लोग सिर्फ सफल होने वाले इंसान के साथ खड़े होना और सफल होने वाले इंसान के साथ ही अपना संबंध बताना पसंद करते हैं। जो असफल हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, या जो काम नहीं कर पाते, या जो कमज़ोर पड़ जाते हैं, लोग या तो उनसे खुद ही दूर हट जाते हैं या फिर उनके साथ अपना कोई भी संबंध बताने में हिचकिचाने लगते हैं। तो ऐसे लोग आपके आसपास भी होंगे। याद रखिए, सफल इंसान के साथ लोग अपना दूर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन जो लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं, सफल नहीं हो पाते, उनके फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनके फ़ोन कभी उठाए ही नहीं जाते। तो इस सच्चाई को आप भी जानते होंगे, इसलिए लोगों से डरना सबसे पहले बंद कर दीजिए। लोग क्या कहेंगे, इन 3 शब्दों को अपने जीवन से बिल्कुल निकाल फेंकिए। लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं और कहते ही रहेंगे। लोगों की बातों से डर करके अपने फैसले मत बदलिए। आप जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए किसी भी हद तक जाइए। जो जो आप कर सकते हैं वो सब कुछ करिए, क्योंकि याद रखिए, ये आपका जीवन है। भगवान की तरफ से मिला हुआ ये ऐसा तोहफा है जो एक ही बार मिला है। जीवन सिर्फ एक है, तो इसे आप जितना बेहतर बना सकते हैं और हर वो काम जो आपको खुशी दे, आपको आगे बढ़ाए, उसे करने में कभी भी हिचकिचाइए मत। लोगों के तानों की वजह से, लोगों की राय की वजह से अपने आप को, अपने जीवन को, अपने सपनों को कभी भी बदलिए मत, ना ही उन्हें छोड़िए। लोगों को छोड़ना पड़ जाए बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन अपने सपने मत छोड़िए, उन्हें आप ज़रूर पूरा कीजिए। 4 लोग क्या कहेंगे, इन 4 शब्दों को बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि 4 लोग कुछ नहीं करते हैं, 4 लोग सिर्फ चुगली करते हैं। और चुगली करने वालों का एक ही काम होता है, वो एक जगह खड़े रहते हैं और दूसरों के बारे में लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठी सच्ची बातें करते हैं, जिसमें से सच्ची बातें 20% होती हैं, 80% उनके दिमाग की वो उपज होती है जो उन्हें खुद ही खुशी देती है। तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं होता। आपका सिर्फ एक काम है, और वो कि आप अपने जीवन को और बेहतर कैसे बनाएंगे, आप अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बनाएंगे, और जहाँ पर आप हैं आप उससे आगे ग्रो करके कैसे बढ़ेंगे। फिर भी अगर आपको लोगों की बातों से डर लगता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपने जो भी करने का सोचा है, आपका जो भी सपना है, आप उसे किसी को भी मत बताइए। किसी को भी मत बताइए, सिर्फ अपने आप तक रखिए और अपने सपने को पाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करिए। उसमें 1% भी आपने पीछे नहीं होना है। आप जो करना चाहते हैं, आपका जो सपना है, उस पर हर रोज़ 1 कदम, 2 कदम, 10 कदम, 50 कदम, जितने भी आप बढ़ा सकते हैं, आप ज़रूर बढ़ाइए। कंसिस्टेंसी एक ऐसी पावर है जो असंभव को भी संभव करके दिखा देती है। पानी की लगातार पड़ने वाली बूंद से भी चट्टान में दरार आ जाती है। तो आपकी कोशिशों से आपके सपने आपको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सफल नहीं हुआ, नहीं हुई तो, इस तरह की बातें अपने दिमाग में मत आने दीजिए। हो सकता है आप सफल हों, और अगर आप सफल नहीं भी होते हैं तो भी आज आप जो हैं उससे एक बेहतर इंसान ही आप बन जाएंगे। इसलिए जोखिम उठाने से, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाने से आप कभी भी मत डरिए, और लोगों की बातों पर ध्यान देना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। लोग पीठ पीछे आपकी बातें हमेशा करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सफल हैं, असफल हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनकी पहचान के हैं, इवन उनकी पहचान के नहीं हैं, तो भी लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। जब वो पीठ पीछे बातें करते हैं तभी तो वो आपके पीठ की तरफ हैं, आपसे पीछे हैं। अगर वो लोग आपका बुरा नहीं चाह रहे होते, आपका भला चाह रहे होते, आपके सपनों में आपको सपोर्ट करते, तो वो आपके पीछे नहीं, वो आपके साथ खड़े होते। इसलिए लोगों से, लोगों की बातों से डरना बिल्कुल बंद करें। अब बात करते हैं उस टूल की, उस पावर की जो हम सब के अंदर है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते, और वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही 2 ऐसी चीज़ें हैं जो चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, हमारे अंदर टैलेंट कम हो, ज़्यादा हो, अमीर हों, गरीब हों, अच्छी स्थिति में हों, ख़राब स्थिति में हों, अगर हमारे अंदर कंसिस्टेंसी है और डिसिप्लिन है, तो ऐसा कोई भी टारगेट, ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो हम अचीव ना कर सकें। आपने देखा होगा कि कम टैलेंटेड लोग भी उस काम को भले ही देर में करें, लेकिन
कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, जो काफ़ी टैलेंटेड लोग भी उस काम को अचीव नहीं कर पाते। तो उन दोनों में फ़र्क यही था कि कम टैलेंटेड के अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी थी जो टैलेंटेड के अंदर नहीं थी। यही कारण है कि जो लक्ष्य हम सोच रहे थे कि ये तो टैलेंटेड है, ये तो कर ही लेगा या कर ही लेगी, वो नहीं कर पाते, लेकिन जिनसे हमें उम्मीद कम थी वो लोग कर लेते हैं। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि उनका मूड भले ही कैसा ही था, उनकी स्थिति भले ही कैसी ही थी, उन्होंने अपने काम करने को, अपनी गलतियों से लगातार सीखने को नहीं रोका और वो लगातार अपनी गलतियों से सीखने की आदत और कंसिस्टेंसी से ही वो लोग वो कर पाए जिसे कर पाने की उम्मीद बाकी लोगों को नहीं थी। तो अपने आप पर भरोसा करना कभी न छोड़ें और कंसिस्टेंट होकर अपना काम करते रहें। हो सकता है हमारे मन की स्थिति किसी दिन ठीक ना हो, हम परेशान हों, उदास हों, बहुत टूटे हुए हों, अकेले हों, लेकिन हम हर रोज़ तो मोटिवेटेड नहीं रह सकते, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हम रोज़ रह सकते हैं। डिसिप्लिन आपको तुरंत खुशी नहीं देता, लेकिन रोज़ के छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप आपकी ज़िंदगी को एक दिन वो बना देते हैं जिसका आपने हमेशा से कुछ सपना देखा था। कंसिस्टेंट होने के लिए कुछ डिस्ट्रैक्शंस हमें छोड़ने होते हैं, जैसे कि बिना वजह मोबाइल स्क्रॉल करना बंद करें। जो काम आज का है उसे आज ही पूरा करें और अपनी प्रोग्रेस को हर रोज़ रात को रिव्यू ज़रूर करें। अपनी गलतियों को भी, अपने अचीवमेंट्स को भी, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, आप ज़रूर लिखें। लिखने की आदत भले ही आपको शुरू में थोड़ी सी चाइल्डिश या बच्चों वाली लग सकती है, लेकिन ये जो छोटी सी आदत है ये आप में बहुत बड़ा बदलाव ला देती है। तो अपनी गलतियों को हर रोज़ सोने से पहले आप एक बार ज़रूर लिखें और देखें कि क्या इनमें सुधार हो सकता था, और अगले दिन हो सके तो उन गलतियों से ही सीखकर आप और कोशिश करें। और अब आज आप देखेंगे कि आपकी गलतियां काफ़ी कम हैं और धीरे धीरे आप परफेक्शन की ओर जा रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। और अब आती हैं कुछ आदतें जो हम अगर हर रोज़ अप्लाई करें तो हम में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। भले ही हमें साल लंबे लग सकते हैं, लेकिन याद रखिए साल बहुत तेज़ी से गुजरते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो 2027 को आने में सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। 2000 जो कि हमें बहुत लंबा समय नहीं लगता है, उस 2000 को आए हुए भी 26 साल बीत चुके हैं। तो कल से शुरुआत करूँगा, कुछ अच्छा बन जाए तो शुरुआत कर लेंगे, कुछ अच्छा और सीख लें तो शुरुआत कर लेंगे। इस आदत को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज से नहीं, अभी से शुरुआत कीजिए। जो भी आपने सोचा है, जो भी आप करना चाहते हैं, शुरुआत में भले ही गलतियां होंगी, लेकिन जब तक आप कदम आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, आप बेहतर कभी नहीं बन सकते। बेहतर होने का एक ही तरीका होता है, आप तुरंत कदम उठाएं। पिछली गलतियों को, पिछली ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जो भी था वो बीत चुका है। अब आपके पास भले ही कितने ही साल बचे हों, कितना ही समय बचा हो, लेकिन एक बात सच है कि समय लगातार बीत रहा है। तो समय सचमुच बहुत कम होता है हमारे पास। समय एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा असेट है जो सच में लिमिटेड होता है। हम इसकी वैल्यू बहुत बाद में जानते हैं। इसलिए जो भी आपने सोचा है उसकी शुरुआत कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से शुरू कर दीजिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं। और अब बारी आती है फाइनल स्टेप की। आप जहाँ पर भी हों, जो भी आप करना चाहते हैं उसका एक एम बनाइए, क्योंकि बिना एम के इस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। बिना एम के लाइफ वैसी ही है जैसे किसी समुद्र में कोई नाव है, अब उस नाव को यही नहीं पता कि फाइनली उसको कहाँ पर पहुँचना है। तो वही हम लोग हो जाते हैं अगर हमारे पास कोई एम नहीं होता। सबसे पहले आप अपना एक एम निर्धारित करें कि आपको करना क्या है, आपको 2 साल में, 5 साल में आखिर क्या अचीव करना है। गलतियाँ करने से बिल्कुल भी ना डरें और हर रोज़ जितने भी कदम आप अपनी मंजिल की ओर चल सकते हैं, जितना काम आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें। जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा काम करें। और लोगों की बातों से बिल्कुल भी ना डरें। अगर आप सफल होंगे तो यही लोग बोलेंगे कि हमें तो पता ही था, ये तो कर ही लेगा या कर ही लेगी। और अगर आप असफल होंगे तो लोग जो आज भी आपको बुरा ही बोल रहे हैं, वो कल थोड़ा और बुरा बोल लेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति अपने काम पर, अपने अचीवमेंट पर, अपने एम पर लगाई है, तो आप एक बेहतर इंसान ज़रूर बन जाएंगे। चाहे जो भी आप आज हैं उससे बेहतर आप ज़रूर होंगे।
इस बात को आप मान कर चलिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर वो संभव कोशिश कीजिए जो आप कर सकते हैं, और हो सके तो वो भी करने की कोशिश करिए जो आप नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, ईश्वर हमें हमेशा वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिशों से कई बार वो हमें उससे भी बेहतर दे देता है। तो इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश ज़रूर करिए। और आज भी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका लक्ष्य है जो हमेशा आपके साथ चलेगा, और अगर आप सफल हो गए तो ये जो भीड़ आज ताना कस रही है वही भीड़ आपके पीछे चलने लगेगी। तो ये थी कुछ बातें जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे कहना चाहती थी। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब आप ऐसा ही कुछ सोचते हैं और अपने जीवन में सफल भी होना चाहते हैं, और जब हम सपने देखते हैं तो हम उन सपनों को अचीव भी कर सकते हैं। इसलिए बिना देरी के अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दीजिए, और 5 साल में, 2 साल में आप उस जगह पर होंगे जहाँ पर आप हमेशा से अपने आप को देखना चाहते थे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।